हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 में हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एक मोस्ट फैसिनेटिंग कंसेप्ट है इन साइंस में, जो कि ये कहता है कि it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum का मतलब हो सकता है velocity of an electron or microscopic particles। तो ये क्या कहता है कि अगर हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या इलेक्ट्रॉन हो, उसकी अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करना है तो उसका क्या होगा, हम एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं पता कर सकते। और अगर हमें एग्जैक्ट मोमेंटम पता करना है तो हम एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता सकते। तो आगे हम इसका देखते हैं कि इसका हम इसे मैथमेटिकल भी देख सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसे कैसे देखेंगे, मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली हम बताते हैं आपको, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो किसको शो कर रहा है, वो बता रहा है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, और डेल्टा पी जो है ये वो बता रहा है कि इसका मोमेंटम क्या होगा। एच आप सबको पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये 4 है और ये पाई है। ओके, देन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई। उसके बाद आप सबको पता है ये डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के, वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। और यहाँ पर ये फॉर्मूला जो होता है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। और यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स शो करता है अनसर्टेनिटी ऑफ इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन स्पीड या मोमेंटम बात कर सकते हैं। और एच जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आप सबको पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो आप सबने इसका फॉर्मूला देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी एक्स एच अपॉन 4 पाई एम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m जो होता है वो नीचे आ रहा है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स, ये जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कहें या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो किसके लिए सिग्निफिकेंट होता है, ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनके लिए ही ये सिग्निफिकेंट है, जिनका कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हम समझ सकते हैं जिनका मास जो होता है वो बहुत कम होता है। और अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनका वेट जो होता है, वेट कहें या मास कहें, उनका मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि हम उनके अनसर्टेनिटी को हम डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर मास हम बात करें बहुत कम ले लेते हैं, हम 10⁻6 भी किलोग्राम अगर हम लेते हैं, तो जब आप ये क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻34 रख देते हैं। उसके बाद अगर हम रखें यहाँ पर 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻6, तो आप यहाँ देखेंगे कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू आती है यहाँ पर 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10⁻28 जो कि बहुत कम है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आगे आप ये सब देख सकते हैं कि इसका ये जो फॉर्मूला है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आगे और भी टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।